नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी छात्र BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से स्नातक सत्र 2022 से 25 TDC पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो आज से शुरू हो रहा है और आप उसके कैंडिडेट हो, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उन सभी छात्रों को जो है बेस्ट ऑफ लक। फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी छात्र एग्ज़ाम आज से देने वाले हैं उन सभी छात्रों को जो है परीक्षा से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें जो है याद रखनी है कि जैसे जो है पार्ट 1 परीक्षा जो है आज से शुरू है, तो परीक्षा में आपको क्या क्या लेकर के जाना होगा और आज जो है किस छात्रों का जो है एग्ज़ाम होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट के। वही बात कर ले कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और कितने का आपको जवाब देना पड़ेगा। परीक्षा में आप कितने पेज लिखेंगे ताकि अच्छा खासा आपका जो है मार्क्स आ जाए। और अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो आप जो है यानी कि ठीक ठाक कैसे लिख के आ सकते हैं, अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा है, एक दो दिन भी पढ़ा है तो सभी बातों को समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि आज परीक्षा कौन कौन से छात्र है और किन किन सब्जेक्ट का जो है होगा। वैसे परीक्षा जो है 9 बजे से स्टार्ट है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा 8:30 तक जो है सेंटर पे पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज जो परीक्षा होने वाला है वो यानी कि पोल साइंस, इसके अलावा जो है संस्कृत और म्यूजिक और केमिस्ट्री और कॉमर्स का 2 ग्रुप का आज जो है परीक्षा होगा, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट 9 से 12 और सेकेंड शिफ्ट 1 से 4 चलेगा, जिसमें जो है आज देख सकते हैं कि जो पोल साइंस और संस्कृत म्यूजिक का जो एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट शिफ्ट में ही होगा 9 बजे से पेपर 1, और जो केमिस्ट्री और कॉमर्स के छात्र हैं उन सभी का जो है सेकेंड शिफ्ट में होगा। तो आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि जो है परीक्षा से रिलेटेड जो भी ज़रूरी बात है वो क्या क्या आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है परीक्षा फर्स्ट नंबर पॉइंट पे तो हमने बात किया ही कि जो आज से परीक्षा शुरू हुई है। सेकेंड नंबर पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं कि ये परीक्षा देने आप क्या क्या लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले बात तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो कि परीक्षा आपको जो है कॉलेज के द्वारा मिला होगा साइन मोहर के साथ, वो आप लेकर के जाएंगे। साथ में आप एक आधार कार्ड या पैन कार्ड रख लेंगे, एड्रेस प्रूफ के रूप में, हो सकता है आपसे मांगा जाए और मांगा ही जाएगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में जो आप एक जो है पानी का बोतल लेकर के जा सकते हैं, और एग्ज़ाम के दौरान आप, क्योंकि गर्मी का समय है, तो आप जो है पानी का बोतल साथ में ले लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट है कि क्वेश्चन कितने रहेंगे। तो टोटल आपसे जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सारा जो है सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म में जो है इसका आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें जवाब आपको कितने का देना होगा। तो आप जो है जवाब देंगे इसमें से 5 क्वेश्चन का, यानी कि 10 पूछेगा उसमें से 5 आप कोई भी दे सकते हैं। जो आपको आंसर आ रहा हो या आपको लगे कि नहीं आप इसका आंसर लिख सकते हैं, वो सारे उन क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। अब इसके बाद है परीक्षा में कितने पेज में लिखे। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का टारगेट होता है कि पूरा के पूरा पेज ही फिल हम कर दें, यानी कि जो 25-30 पेज होते हैं सारा के सारा फिल कर दे। तो अगर आप फिल करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको जो है अच्छा खासा नंबर ही मिल जाए। आप क्या करेंगे कि ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात आप क्या ध्यान रखेंगे कि आपको जो है जो भी आंसर लिखना है, ठीक है, वो आपको 4 से 5 पेज में लिखना है। अगर 5 क्वेश्चन का आप लिख रहे हैं तो कुल मिलाकर के 20 से 22 या 23 पेज तक अगर आप लिखते हैं तो ये अच्छा खासा जो है माना जाता है। आप हैंड राइटिंग बना के लिखेंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा और अच्छे से जो है आप लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान आप रखेंगे। अब आपको लिखना कैसे है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को अगर लिखते हैं तो पॉइंट बना करके लिखिए। यानी कि जैसे कि मान के चलिए अगर आपसे पूछ दिया कि जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो कारण के बताए, तो उसमें कारण परिणाम कुछ कुछ होते हैं। तो सबसे पहले आप जो है रीजन लिखेंगे, क्या रीजन है। ठीक है, आपको अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आप अच्छा खासा लिख सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के बारे में तो क्या होता है, उसमें कुछ कारण होते हैं, तो कारण में आप लिख दें कि क्या क्या है ना जो है। और उसके बाद जो है परिणाम होता है कि क्या परिणाम है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कमियां होती है, उसके वजह से जो है युद्ध होता है ना। तो जो है कारण परिणाम ये सारा रीजन, यानी कि किस जो है वजह से हुआ, और उस लास्ट में जो है ऊपर सारांश दे करके आप लिख सकते हैं। या अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो शुरू में आप जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वो चीज़ें आप लिखे। बीच में आप चाहे तो कुछ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप गाना वगैरह लिख दीजिए। कुछ भी अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड यादें है, जैसे कुछ भी अगर जो है चाहे इंडियन जो है
आपको वार से रिलेटेड कुछ भी अगर है तो आप बीच में लिख सकते हैं, और लास्ट में भी कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर दे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है और किस प्रकार जो है परीक्षा देने हैं। तो चलिए आप लोग परीक्षा दे के आइए, और शाम में जो है क्वेश्चन ज़रूर आप भेजिएगा कि किस प्रकार जो है आपका एग्ज़ाम गया और कैसे आपने एग्ज़ाम दिया। तो आई होप आपका एग्ज़ाम बेटर जाए और आप अच्छे से जो है लिख करके आए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।